गुरुदेव, हाँ। संत कबीर कहते हैं, जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। खुद को कोई कैसे जगा सकता है गुरुदेव? गुरु बिना गति नहीं, इसीलिए ना गुरु गोविंद दोहु करे काहे लगु पाव, बलिहारी गुरु आपकी जिसने गोविंद दियो बताए। हाँ, तो दिया बताने के लिए तो कुछ तो चाहिए। तुम आकाशवत हो, ये तो तुम पहले भी थे, मगर जब तक कोई नहीं कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता है। अब कोई भी बच्चा पैदा होते ही ABCD नहीं बोलता है, कोई तो स्कूल में उसको लेके जाते हैं, वो टीचर पढ़ाते हैं, तब वो समझता है। ऐसे हमारे भीतर उसकी शक्ति होने पर भी वो शक्ति जागने से ही काम करता है, और गुरु जगाते हैं उसको। गुरुदेव, कांची कामाक्षी मंदिर में कहा जाता है कि वाग देवता तोते के रूप में वास करते हैं। वाग देवता कौन है और उनका वास्तविक रूप क्या है? अलग अलग धारणाएं हैं। कांची के मत में कहते अरूप लक्ष्मी, लक्ष्मी बिना रूप के हैं। एक तो अच्छा सा रूप, सुंदर रूप तुम देखते हो, मगर जब तक तुम अरूप लक्ष्मी को नहीं देखते तब तक तो उसका फल नहीं है। अरूप लक्ष्मी माने बाजू में ले जाते, बोलते यहाँ देखिए, वहाँ कुछ नहीं, एक ऐसी कुछ शिला होती है, उसका ना कान ना चेहरा ना कुछ भी नहीं होता। इसलिए भगवान का जो हम देखने की एक आदत कर लिए हैं कि चेहरा हो, अंत तो गत्वा भगवान कोई चेहरा ही नहीं है, अरूप है, रूप ही नहीं है। और रूप से अरूप तक जाना है, यही तो पूरी साधना है। आप तिरुपति जाते हो या कोई वैष्णव देवी जाते हो, वैष्णव देवी में क्या है, सिर्फ एक पिंडी रहती है वहाँ पर, तो ना कोई चेहरा कुछ नहीं, पिंडी है, एक शिला है, एक लिंग है, लिंग का स्वरूप है। क्या वो एक मौजूदगी अनुभव करना है। जब एक मूर्ति को रखे महसूस करते हैं भगवान की मौजूदगी यहाँ हो रही है, तो वो मौजूदगी या उसकी सानिध्य अनुभव करते वक्त क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करने सायुज्य होता है, वो तुम उसके साथ हो जाते हो, वो तुम्हारे साथ हो जाते हैं, अपने भीतर चले जाते हो। भीतर ऐसा लगता है भीतर चलेगा, मगर भीतर तो है ही पहले से, सच तो ये है। मगर भक्ति भाव में आने के लिए ये सब तरीका है, नहीं तो रूप के बगैर भक्ति नहीं होती, चेहरे के बिना भाव नहीं जगता। तो भाव जगता है तो आंखें बंद हो जाती है, तो आंखें बंद हो, तब उसी रूप में आता है, नूर हो जाता है, वो सिर्फ प्रकाश रूप ज्योति रूप होते हैं। कहानी है ना, शिव जी को ढूंढने गए, शिव जी सिर्फ एक ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, ना उसका पैर था ना वो सिर था। तो फिर वो ढूंढने गए और मिला ही नहीं। मतलब क्या, एक अनंत विस्तार जो है, उसमें जो व्याप्त ऊर्जा है वही ईश्वर है, उसका अनुभूति ही अध्यात्म है। हाँ। और तोते का ये है कि वो बड़ा सुंदर लगता है एक तो, और ग्रहण करके बोलता है। तोते को तुम राम राम बोलो, राम राम बोलेगा, तुम गाली दोगे तो गाली बताएगा। ऐसे तुम्हारा मन, तुम्हारा वाणी भी ऐसा ही है। और यदि ईश्वर के हाथ में वो हो, ईश्वर की इच्छा को ही तुम बोलोगे, तो
तुम तो ज्ञानी बन गए। और दुनिया में गाली गलौज वालों का के संग करोगे तो वो जिनके संग होते हैं वो तुम पर असर करता है। तुम्हारी वाणी का असर संगत से ज़्यादा है। इसीलिए वाग देवता को तोता कहा गया है। तोते क्या करते, जिसका संग है वैसे उसका ढंग होता है कि नहीं। तो मंडन मिश्र के घर के सामने वाला तोता कहता था, ब्रह्म कौन है, क्या क्या सत्य, क्या अनित्य है, क्या नित्य है, इस पर तोता बोलता। और किसी शराबी के घर के सामने जो तोता है वो गाली गलौज देगा, तो मालिक जैसे बोलता वैसे बोलेगा। ऐसे तुम्हारा संगत जैसा होता है वैसे तुम्हारी वाणी होती है। घर में अच्छे संस्कार हो तो वाणी से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकलता। नहीं तो देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे गाली देते हैं, सुन लेते हैं माँ बाप क्या कहते हैं, या स्कूलों में कैसे इनके संगत होता है। इसलिए आप सबको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे क्या वाणी प्रयोग करते हैं, उनकी बोली कैसा है, उनकी हालचाल कैसा है, इस पर आप लोग ध्यान दो। समझ रहे ना, गाली गलौज ये शोभा नहीं करती ना। तो संगत का असर बहुत है कि नहीं, बताओ। अच्छे संगत में विचार भी अच्छे होते हैं, वाणी भी शुद्ध होता है। गलत संगत में बोलने की जरूरत ही नहीं, क्या होता है। तो जहाँ इच्छाएं होती है तब वो इच्छा तुमसे बुलवाती है। और इच्छाएं यदि ईश्वर के साथ जुड़ी है, तुम्हारी कामनाएं सत्य के साथ जुड़ी रहती है, तो तुम्हारा वाणी भी शुद्ध होती है। फिर तो असत्य के साथ तुम्हारी इच्छाएं जुड़ी रहे तो वैसे चलेगा, वो तो असत्य। गुरुदेव, इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन है, वाणी में शुद्धता और माधुर्य लाने का मार्ग कृपया बताइए। बोल ही दिया मैंने वो तो। जी। बच्चे सहज ही मधुर होते ही हैं, और हम उस माधुर्य को बिगाड़ते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी माधुर्य बिगड़ जाता है। वो ध्यान देना चाहिए वैसा ना हो। ठोकना चाहिए बच्चों को, कोई गाली देता ऐसे गाली बिल्कुल नहीं बोलो। हाँ, गुरुदेव, इसी को संस्कार बोलते हैं, इसी को संस्कार बोलते हैं। हाँ, इसी को संस्कार बोलते हैं। हाँ गुरुदेव, सारी दुनिया के हार्ट ब्रेक एक तरफ और आपसे इग्नोर होने का हार्ट ब्रेक, उन सब हार्ट ब्रेक्स के ऊपर गुरुदेव, इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द के दवा ध्यान है। गुरुदेव जो बोलते उसको सुनो। मैं अंतर्मुखी हो जाओ बोलता रहूं दिन रात, तो वो नहीं सुनते हो। मैं किसी से बात करते हो तो तुमको पेट में छुआ कूदता है। अरे उसका किसी का जन्मदिन है, किसी का कुछ है, तो उनको माला पहनाता हूँ तो तुम्हें दिक्कत होती है। अरे मेरा तो जन्मदिन होता ही नहीं है। जब होता है तो गुरुदेव यहाँ होते नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग में चलने लगता है। अरे जिससे भी बात करते वो तुम्हारा ये समझो ना, है ना। तो यहाँ हमसे तो ब्रेकअप की चांस ही नहीं है। बात तो ये है, ना हमें ना तुम्हें। मैं भी मजबूर हूँ, तू भी मजबूर है, जैसे भी झेलना पड़ेगा। तुम जैसे हो वैसे मुझे झेलना पड़ेगा, मैं जैसा हूँ वैसे तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, और तो कोई रास्ता ही नहीं है।
तो तुम ये सब चीज़ों को छोड़ो दर किनारे और सेवा में, साधना में लग जाओ। इतना काम है, इतना काम करना है समाज में, उसमें लगो ना। हाँ, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए मत सोचो दिन रात, समझ रहे ना। तुम काम अच्छा करोगे तो अटेंशन अपने आप मिलेगा तेरे को, नहीं तो तुम टेंशन में होते हो। ठीक है। हाँ, गुरुदेव, परमेष्टि गुरु कौन होते हैं? अच्छा, अब गुरु के गुरु, गुरु के गुरु ऐसा करके परमेष्टि गुरु उनको बोलते शिव जी हो, ईश्वर है। और ईश्वर ही सभी रूप में आते हैं, ईश्वर ही गुरु के रूप में होते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे आत्मा के रूप में है। तो सब कुछ शिवमय होते रहो, सब कुछ शिवमय है। ये भाव, ये सत्य को जानना ही अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है। तो काम करते जाओ और ध्यान साथ साथ करते जाओ। हाँ, काम करने से तुम्हारा कर्म करता है, जो करना था वो सब पूरा करते हो। फिर हर काम करने के बाद थोड़ा विश्राम करो तो ध्यान लगेगा। काम करने से पहले, करने के बाद अपने आप में बैठ के शांत हो जाना, यही तो है बात। ठीक है ना, हो गया।